प्रश्नावली 8.4 प्रश्न लेते हैं पहला, द्विपदों को गुणा करो। हमारे पास क्या है प्रश्न, द्विपदों को गुणा करो। इसका पहला पॉइंट 2x + 5 और 4x - 3, हमें इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई या गुणा। तो ध्यान दो, इधर जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे करना है। 2x + 3, पहले मैं काम करता हूं और को हटा के दोनों को पास पास लिख देता हूं, 4x - 3। अब क्या करेंगे, देखो इधर पहले इस 2x का मल्टीप्लाई 4x में होगा, फिर इस 2x का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। यानी कि सबका सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वैसा वाला काम। तो ये 2x का गुणा किसके साथ करना है, पहले 4x के साथ, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 2x का गुणा 3 के साथ, फिर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4x के साथ, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। यानी कि हमने क्या किया, सबका सबके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौके 8, और यहाँ पे x का गुणा x के साथ क्या बन जाएगा, x की घात 2, और यहाँ पे देखो 3 × 2 6, x का x प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 × 4 12, x का यहाँ पे 3 × 3 9। थोड़ा और सरल कर देते हैं इसको, 8x², ये 12x प्लस का, ये 6x घट रहा है माइनस का, तो 12 में से 6 गया, पीछे बचा और माइनस का 9। तो इन द्विपदों का गुणा करने पर ये अपने पास क्या आ गया, उत्तर। ठीक है, ये पहले का पहला पॉइंट समाप्त। 1 2 3 और 4 लाइनों में कंप्लीट। अब पॉइंट नंबर देखते हैं दूसरा। दूसरा पॉइंट देखो, y - 8 और 3y - 4, y - 8 और 3y - 4। तो हमें क्या करना है, और को हटा देना है, दोनों ब्रैकेट को पास पास लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दोनों कोष्टकों को पास पास, ये कर दिया और ये कर दिया। अब क्या करना है, सबका सबके साथ गुणा, पहले y का इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y का गुणा 3y के साथ, ये माइनस है तो माइनस, फिर y का गुणा 4 के साथ, ये माइनस है तो माइनस, 8 का गुणा 3y के साथ। अब ध्यान दो, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस अब बन जाएगा प्लस, और 8 का गुणा 4 के साथ कर दिया। अब देखो 3 का 3, ये y1 और y1 यहाँ भी, y की घात 1 और 1 मिलके कितनी घात हो गई, 2। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी दो व्यंजकों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ घातें जुड़ती है। क्या जुड़ती है, लेकिन अगर प्लस माइनस में हो, यानी कि इस तरह y + y हो, तो यहाँ पे आप y की घात 2 मत कर देना, क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ पे 1y और 1y मिलके 2y बनता है। तो यहाँ पे क्या होती है, देखो संख्या में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि हो रही है, कि 1y और 1y मिलके 2y, एक और y जोड़ दे 3y। जबकि यही अगर इंटू होता तो घातों में वृद्धि होती है, y को तो y रहने देना है, और 1 और 1 मिलके 2 हो जाती है। ठीक है, देखो आगे ये क्या बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों को पास पास लिख दो। ये क्या है, देखो 8 का गुणा 3 के साथ, तो 8 तिया 24, y का y, और ये क्या है 8 चौके 32। थोड़ा और सरल करें तो देखो 3y², देखो 4y माइनस का और माइनस के 24y। अब ऐसा सोचो कि माइनस के 4y हमारे पास पड़े थे और माइनस के 24 और आ गए, तो माइनस के कितने हो गए, यानी कि होता है नहीं कि हमने दीपावली की सोन पापड़ी घर पे लाके रखी, और एक पड़ोसी आए और अपने को सोन पापड़ी का डिब्बा देके चले गए, दूसरे आए वो भी सोन पापड़ी का डिब्बे देके चले गए। यानी कि एक तो अपने घर पे बॉक्स था, 2 बॉक्स और आ गए, कितने बॉक्स हो गए, 3। एक था 2 और आ गए, तो 3 हो गए। तो वैसा काम यहाँ पे हो रहा है, 4 थे 24 और आ गए, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो 4 और 24 मिलके कितने हो गए 28। लिख दो माइनस के 28 y, और जो है वो लिख दो प्लस का 32। तो ये आ गया आंसर, किसका हो गया, y की घात, बस यही रहने दो, ये दे, ठीक है, बाकी सब सही है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1। अब कर देते हैं पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे तीसरा देखो,
अब सारे के सारे पॉइंट मैं करवा रहा हूं, आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं। 2.5L माइनस 0.5M और यहाँ पे और 2.5L प्लस में 0.5M। अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये पॉइंट कैसे गलत है वापस देखना तो। अच्छा यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 3 लिख दिया है, ये मिस्टेक हो गई। चलो चलो मिस्टेक को सही करते हैं। यहाँ पे कितना है? 5 है। मैंने भूल से क्या लिख दिया? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का गुना 4x के साथ होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 5 का गुना 3 के साथ होगा। 2x इंटू 4x, 2x इंटू 3, यहाँ तो सही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? और यहाँ पे 5 इंटू 3 है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, यहाँ पे 12 की जगह कितना आ जाएगा? और ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या होगा? 20 में से 6 गया यानी कि 14 आ जाएगा और यहाँ पे 9 की जगह 15। बस अब सही है। टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे 5 था और मैंने 3 लिख दिया था। अब देखो ये वापस इस वाले सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? देखो क्यों, यहाँ पे देखो 2.5L, यहाँ पे देखो 2.5L, यहाँ पे देखो आधा M, यहाँ भी आधा M। मतलब अगर सेम सेम संख्या हो और बीच में चिन्ह अलग अलग, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो एक ऐसा सूत्र होता है हमारे पास। क्या होता है? देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई। अगर हम इन दोनों का ऐसे और गुना करें तो वो बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बन जाता है? यहाँ पे x कौन है? ये 2.5L। y कौन है? आधा M। और देखो बीच में माइनस सेम आ रहा है। बस देखो, बस इतना फर्क है कि x की जगह पे क्या है? 2.5L और y की जगह पे क्या है? आधा M। तो इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर लिख दे? इसके बराबर, बस खत्म। तो ये सेम लिखेंगे हम 2.5L माइनस 0.5M और गुणा में क्या है? 2.5L और प्लस में आधा M। इसको किसके बराबर लिखेंगे? x का स्क्वायर। x कौन है? 2.5L, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5L का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। y कौन है? आधा M, तो आधा M का स्क्वायर। 0.5 मतलब कितना हो गया? आधा M। अब ऐसे सोच के चलो कि ये 2.5 नहीं 25 है पूरा, ऐसे मान लो, पॉइंट नहीं है, 25 है। कितना है? 25। तो हम जानते हैं 25 का वर्ग क्या होता है? 625, तो लिख देते हैं 625। अब एक बात का ध्यान रखो, ये 2.5 का गुना 2.5 के साथ हुआ तभी तो ये 625 आ रहा है। तो एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट, एक संख्या छोड़ के वहां पे पॉइंट, तो एक और एक दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से भी एक और एक दो संख्या छोड़ दो, यहाँ पॉइंट। तो 2.5 का स्क्वायर कितना आ गया? 6.25 और L का स्क्वायर क्या आ जाएगा? L स्क्वायर माइनस का माइनस। ये अगर मान लो 5 ही माने, इसको कितना माने? तो 5 का वर्ग क्या होता है? 5 इंटू 5 25। और यहाँ पे देखो एक संख्या छोड़ के 0.5, उधर भी एक संख्या छोड़ के 0.5 क्योंकि ऊपर वर्ग है। तो क्या आ जाएगा? दो संख्या छोड़ के फिर पॉइंट। तो 25 में दो संख्या छोड़ो फिर पॉइंट लगाओ। एक संख्या ये छोड़ी, एक संख्या ये छोड़ी और यहाँ पे पॉइंट। तो कितना आ जाएगा? पॉइंट का 25। कितना आ जाएगा? और M का स्क्वायर है M स्क्वायर, बस 0.25 M स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये थोड़ा सा देखने में सही नहीं दिख रहा है कि 0.25 हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करें? आगे 0.25 लगा दे, क्योंकि पॉइंट के आगे हम जीरो कितने भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? 0.25 M स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। और अगर हम इस प्रश्न को इस वाले विधि से करें अलग अलग गुणा में, तो भी आंसर यही आएगा। ये आपका है होमवर्क, घर पे जाके आपको ट्राई करना है। इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, यही आएगा आंसर। अब पॉइंट नंबर देखते हैं चौथा। चौथा पॉइंट क्या है? a प्लस 3b x प्लस 5, a प्लस 3b और यहाँ पे क्या है? x प्लस 5, x प्लस 5। ओके, यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। सब में आगे सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या है? दोनों को पास पास लिखेंगे, तो लिख दिया ये a प्लस 3b, इसके पास में क्या लिखा है? x प्लस 5। दूसरी चीज, a का गुणा x के साथ, तो क्या आ जाएगा? ax। अब मैं एक स्टेप खा के सीधे सीधा मैं कर रहा हूं काम। फिर a का गुणा 5 के साथ किया तो 5a, फिर इसका गुणा इसमें किया तो 3bx, 3b, फिर 5 का गुणा इसमें किया तो 5 दिया 15b, 5 दिए खत्म। यही आंसर। ये कौन सा सवाल हो गया? चौथा। अब सवाल नंबर बचा 5वां और 6ठा। 5वां और, चलो वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं, इस पूरे को मैं मिटा रहा हूं।
पॉइंट नंबर चौथा और पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट क्या है देखो, सॉरी पांचवा पॉइंट, 2pq प्लस में 3q² और यहाँ पे और में दे रखा है 3pq माइनस में 2q²। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, और को हटा के दोनों को पास पास लिखेंगे। तो लिख देते हैं, देखो इधर 2pq प्लस 3q² और को हटा दो, दोनों को पास पास, 3pq माइनस 2q² लिख दिया। अब अपना काम क्या है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर उसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, अलग अलग मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं काम, देखो ये 2pq इसमें गुना फिर 3pq का, बीच में माइनस है तो माइनस, 2pq इसमें मल्टीप्लाई 2q² का, ये वाला प्लस है तो प्लस, 3q² का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3pq में 3p, अब ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही रखो, ये 3q², 3q इसका मल्टीप्लाई 2q²। ठीक है, लिख तो दिया, अब मल्टीप्लाई करना बाकी है तो कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, 3 दूनी p, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, p की घात, यहाँ पे q की घात 1 और यहाँ पे 2 1, तो कितनी हो गई माइनस, यहाँ पे 2 × 2 p अकेला तो p का p, यहाँ पे q की घात 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 मिलके प्लस 3 × 3 9 और यहाँ पे देखो p अकेला तो p का p, यहाँ पे q की घात 2 और यहाँ पे 1 मिलके कितनी हो गई 3, और देखो ये 3 × 2 6, q की घात 2 और 2 मिलके अब थोड़ा और बहुत सरल हो रहा है, देखो ये और ये स्टेप एक जैसे है, p q की घात 3, p q की घात 3, तो थोड़ा इसको सरल कर देते हैं इस वाले को, तो क्या आ जाएगा 6p² q², ये 9p q की घात 3 और इसमें से गए 4p q की घात 3, तो 9 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, तो 5p q की घात 3, आगे वाला सारा सेम 6q की घात 4। ये क्या आ गया आंसर पॉइंट नंबर 5 का। अब लास्ट पॉइंट बचा है छठा, वो भी कर देते हैं, पहले प्रश्न का अंतिम पॉइंट, 3/4a² 3/4 प्लस 3b² प्लस और 4a², यहाँ पे क्या है माइनस है या प्लस है, यहाँ पे बुक में कटा हुआ है, यहाँ पे बुक में कटा हुआ है, या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो या फिर माइनस है या फिर माइनस प्लस है। तो हमें काम कर देते हैं, पहले माइनस से करते हैं, अगर उत्तर मैच नहीं हुआ तो फिर प्लस से कर देंगे, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम और को हटा देंगे, तो हटा दो, सीधे सीधे लिख दो 3/4a² प्लस 3b² और को एक और काम करते हैं, 4 का अंदर गुना भी करवा देते हैं, तो 4 का अंदर गुना करा 4 × a² बन जाएगा, यहाँ पे 4 × 2 बन जाएगा 8/3b²। अब करना मल्टीप्लाई, वहां पे कर देते, देखो इधर पहले इसका गुना इसके साथ 3/4a², 3/, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है 4a² के साथ, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस है तो माइनस, 3/4a² का मल्टीप्लाई किसके साथ है 8/3b², 8/3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3b² 4a², 3b² 4a², फिर माइनस 3b² का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3b² का मल्टीप्लाई 8/3b²। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 4 नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये वाला कट गया, ये बचा 3 और ये a², a की घात 2 और a की घात 2 मिलके a की घात 4। आगे काम करते हैं, देखो ये 3 नीचे ये ऊपर कट गया, ये 4 नीचे ये 8 ऊपर, 4 से 8 कितने हुए 2 बार, 2 लिख दिया, a की घात 2 और b की घात 2, अरे अलग अलग है, a की घात 2 अलग है, b की घात 2 अलग है, लिख दिया। अब प्लस का प्लस, 4 × 3 12, a की घात 2 और b की घात 2 लिख दिया, a की घात 2 b की घात 2। अब ये 3 से 3 कट गया, तो देखो माइनस का 8 का 8
बी की घात 2 और बी की घात 2 मिलके बी की घात 4। अब देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे 3a की घात 4। 12 a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2 गए तो कितने बचे 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 8 बी की घात 4। क्या ये आंसर मैच हो रहा है? ये सही है? आंसर में क्या गलती है देखो तो इधर छठा पॉइंट देखो 8.4 का पहले का छठा 3a की घात 4 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर 8 बी की सही है। इसका मतलब वहां पे करेक्शन थी और माइनस ही था, यहाँ पे क्या है माइनस ही। ये सवाल नंबर पहला पूरा सवाल नंबर ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न गुणनफल ज्ञात करो। क्या करना है? दूसरा प्रश्न देखते हैं गुणनफल। इसको मैं मिटा देता हूं। प्रश्न नंबर 2 सेम, इसमें सेम है पहले प्रश्न की तरह, सारे गुणनफल करने हैं। तो इसका कोई एक पॉइंट करवा देता हूं, बाकी खुद करोगे। हमें करना है इसका गुणनफल। चलो देखो इधर सेम काम, पहले 5 का गुणा 3 के साथ, फिर 5 का गुणा x के साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ। बोर्ड की तरफ ध्यान दो। इधर 5 इंटू 3 कितना हो गया? 5 इंटू एक्स 5x, 3 इंटू 2 6x और यहाँ पे 2 का 2 और x इंटू एक्स मतलब घाते जुड़ जाएगी 2। ये 5x और 6x है, इसको सरल कर दो। 5x में से 6x दे नहीं जाते तो लगाओ माइनस और 6x में से 5x घटा दो 1x बचा और माइनस का 2x स्क्वायर। इसको सरल किया तो ये आया, बस इसका गुणा हो गया। और सेम इसी प्रकार से सारे के गुणा करने, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। पहले प्रश्न की यही तरह है, सेम दूसरा प्रश्न दूसरे का भी एक करवा दिया। तो ये 3 आपका है होमवर्क, ये 3 क्या है आपके। अगर आपसे नहीं होते हैं तो मैं कल वापस करवा दूंगा। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 दूसरे का। अब प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरे का पहला पॉइंट देखो, तीसरा प्रश्न है सरल करो। क्या करना है? तीसरे में टोटल पॉइंट है अपने पास 7-8 पॉइंट है, सबको सरल करना है। तो देखो पहला पॉइंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे x प्लस 5 प्लस में 25, इसको हमें करना है सरल। मतलब पहले इसका गुणा फिर 25 को जोड़ के सरल करो। तो देखो इधर मल्टीप्लाई सेम तरह से, पहले इसका गुणा इसमें, अब मैं सीधे सीधे गुणा कर रहा हूं, बार बार ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, इस तरह सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका गुणा इसमें करो तो घात 2 और एक घात कितनी हो जाएगी? घात 3। अब इसका गुणा इसमें तो 5 का 5 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें तो 5x, फिर इसका गुणा इसमें तो 5 पंचे 25 और ये प्लस का 25। देखो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, बचा वो सेम x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। आंसर खत्म। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? दूसरा देखो, a स्क्वायर प्लस 5 और क्या है b क्यूब प्लस 3 और प्लस में 5। सेम काम करेंगे, गुणा पहले इसका गुणा इसके साथ किया तो a स्क्वायर बी क्यूब प्लस इसका गुणा इसमें किया तो 3a स्क्वायर, इसका गुणा इसमें किया तो 5b क्यूब और इसका गुणा इसमें किया तो 5 तिया 15 प्लस में 5 लिखा तो 5। अब सभी को सेम लिखो, 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब और 15 और 5 जोड़ा तो 20। आंसर बस एक एक दो लाइन में इसका आंसर है। अब देखो तीसरा पॉइंट, t प्लस में s स्क्वायर और t स्क्वायर माइनस s। सेम काम क्या करना हमें? मल्टीप्लाई। इसका गुणा इसमें करेंगे तो t की घात 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो st, इसका गुणा इसमें करेंगे तो s स्क्वायर t स्क्वायर और इसका गुणा इसमें करेंगे तो s की घात कितनी बन जाएगी? उत्तर खत्म। एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं सभी। चौथा पॉइंट, a प्लस b, a प्लस c माइनस d प्लस, इसको थोड़ा सवाल बड़ा है, थोड़ा पूरा कर देते, हटा के इसको। प्रश्न नंबर कौन सा है? तीसरे का चौथा पॉइंट देखो, a प्लस b, c प्लस d, सॉरी c माइनस d है, c माइनस d, फिर a माइनस b, फिर c प्लस d प्लस 2ac प्लस bd। इसको हमें करना है सरल। सेम काम मल्टीप्लाई करते जाना है। इसका गुणा इसमें ac, इसका गुणा इसमें ad, इसका गुणा इसमें bc, इसका गुणा इसमें bd और चिन्ह जैसा है वैसे मैं लिख रहा हूं। फिर a का गुणा c के साथ ac,
ए का गुणा डी के साथ एडी, बी का गुणा सी के साथ बीसी, बी का गुणा डी के साथ बीडी, दो का गुणा करेंगे एसी के साथ दो एसी, दो का गुणा बीडी के साथ दो बीडी। अब सरल कर देते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, एक बीडी ये, एक बीडी ये माइनस का बीडी और माइनस का बीडी मिलके माइनस के कितने बीडी हो गए? दो बीडी, और ये प्लस के दो बीडी दिख रहे, तो इस प्लस वाले से ये वाले दोनों कट गए। अब देखो ये एडी माइनस का, ये एडी प्लस का कट गया, ये बीसी प्लस का, ये बीसी माइनस का कट गया। अब क्या बचा? एक एक एक। अब देखो एसी और एसी मिलके 2AC, और ये 2AC जोड़ दिया तो 4AC। कितने एसी हो गए अपने घर पे? खत्म। तो इस समीकरण से हमने 4 एसी निकाला है। कितने एसी? अब पॉइंट नंबर देखते हैं, 5वां पॉइंट नंबर, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई। इसको करना हमें हल। इधर ध्यान दो, इसका गुना इसमें तो क्या होगा? 2x स्क्वायर, फिर इसका गुना इसमें xy, फिर इसका गुना इसमें करना है 2 का 2, x का x और y का y, फिर इसका गुना इसमें तो y स्क्वायर, x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुना y में किया तो xy, इसका गुना इसमें किया तो 2xy, और इसका गुना इसमें किया तो 2y स्क्वायर। ठीक है, देखो x स्क्वायर वाला एक ये है, एक ये है, दो एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जुड़ा तो कितने एक्स स्क्वायर? xy और xy। देखो यहाँ पे, अब ध्यान दो इधर, इस xy वैसे ये xy कट गया, प्लस का माइनस का, और 2xy और 2xy जुड़ के कितने xy हो गए? 4xy, और y स्क्वायर और ये माइनस के 2y, मतलब प्लस के एक में से माइनस का 2 गया तो कितना बचा? माइनस का 1। आंसर खत्म। अब पॉइंट नंबर 6 देखो, x प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। इसका गुना इसमें क्या? तो x की घात 3, इसका गुना इसमें करना है तो x की घात 1 और 1 मिलके 2 और y का y, फिर इस x का गुना करना है इसमें तो एक्स वाई स्क्वायर, अब y का गुना इसमें साथ तो एक्स स्क्वायर y, फिर इसका गुना इसमें तो माइनस का माइनस, x का x और y का घात 2, फिर इसका गुना इसमें तो y की घात 3। अब जो है उसको सरल करना है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे, ये प्लस का या माइनस का कट गया, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे कट गया, बचा कौन? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आंसर ये कौन सा? 6वां पॉइंट। ये हो गया 5वां, 6, 4, 5वां, 6। अब बचा 7वां और 8वां। चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7वां देखो, 1.5x माइनस 4y, फिर 1.5x प्लस 4y और प्लस का 3, और माइनस 4.5x प्लस में 12y। इसमें करना है सरल, तो इधर हमें मल्टीप्लाई करना। तो मैं क्या करूंगा? पहले इस पूरे का गुणा इस पूरे के साथ इतने तक कर रहा हूं, फिर इस पूरे का गुणा 3 के साथ अलग करूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा। देखो 4y, इसका मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 4y के साथ, इतने तक कर दिया, फिर इसका गुणा 3 के साथ और करना है तो 1.5x माइनस 4y है, इसका गुणा 3 के साथ, बाकी वाला सारा सेम प्लस 12y। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो एक सरल समीकरण लग रही है, ax माइनस वाई x प्लस वाई, वो वाली सेम, तो x माइनस वाई x प्लस वाई क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x क्या ये वाला तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई कौन है ये तो वाई का स्क्वायर, बस कर दिया, बाकी वाला सारा सेम। इसका गुना 3 के साथ तो 3 इंटू ये कितना बन जाएगा? 15 तिया 45, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, और ये 4 तिया 12 है वाई, बाकी वाला सारा सेम प्लस 12 वाई। और सर्व समीकरण लिखिए वो यूज कर देते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई यूज किए वो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225, बीच में पॉइंट है तो कितना आ जाएगा? 2.25, सेम अभी इसका वर्ग हमने पीछे किया था, और 4 का वर्ग 16y स्क्वायर, बाकी सारा सेम 4.5x 12y 4.5x प्लस 12y। ठीक है, इधर देखो ये एक्स स्क्वायर का है
और कोई एक्स स्क्वायर के पद नहीं है, ये वाई स्क्वायर का और कोई एक्स वाई स्क्वायर नहीं। ये देखो 4.5 और ये 4.5 प्लस माइनस कट गया, 12y प्लस माइनस कट गया, तो ये बचा, यही आंसर है 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, या फिर इसको बोले इतना ही रखो तो भी सही है ये आंसर। ठीक है आंसर। अब लास्ट पॉइंट बचा है 8वां, कौन सा पॉइंट बचा है वो भी कर देते हैं। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। अब देखो इस a का गुणा पहले a के साथ करना है, a की घात 2, फिर a का गुणा b के साथ तो ab, फिर a का गुणा c के साथ तो ac, फिर b का गुणा a के साथ तो ab, फिर b का गुणा b के साथ तो b स्क्वायर, फिर b का गुणा c के साथ तो bc, फिर c का गुणा a के साथ तो ac, फिर c का गुणा b के साथ तो bc, फिर c का गुणा c के साथ तो c स्क्वायर। ठीक है, एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, एक c स्क्वायर है, और क्या देखो ac माइनस ac प्लस का, bc माइनस bc प्लस का, कट गए सारे। देखो लिखो a स्क्वायर, ये ab और ab मिलके 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर और ये माइनस का c स्क्वायर। ये आंसर है यहाँ तक। और चाहो तो एक और काम कर सकते हो, ये एक और सर्वसमीका दिख रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सर्वसमीका होती है, क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है माइनस c स्क्वायर। ये हो गया खत्म। और नहीं तो यहाँ तक आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है।